नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ का वर्गमूल। तो वर्गमूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्ज़ाम में जो है इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वर्गमूल अगर हम निकालना जानते रहेंगे तभी हम किसी क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सरलीकरण में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है और मैथ के कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें वर्गमूल और घनमूल का बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। तो वर्गमूल जो है कैसे निकालते हैं और किसी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एकदम छोटी ट्रिक में, एकदम शॉर्ट ट्रिक में हम बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। वैसे बेसिक तरीके से अगर हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में हमें पता है कि एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें 40 सेकंड का टाइम मिलता है और 40 सेकंड में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते अगर हमें ट्रिक नहीं पता होगा। तो हम बेसिक तरीके से और ट्रिक से दोनों माध्यम से हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल याद करना है। और ये तो बेसिक चीज़ है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल आपको नहीं याद है तब आपका तैयारी करना व्यर्थ है, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल बड़ा सरल होता है और इसे याद करना भी बड़ा आसान होता है और ये याद करना बड़ा ज़रूरी भी है। अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो ट्रिक का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल याद रखिए और बाकी का कैसे निकाला जाएगा ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो जैसे अगर हम देखते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे तो हम क्या होगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इस तरीके से अगर हम संख्याओं का वर्ग 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे वर्ग करते हैं तो हमें ये सामने जो लिखा गया है ये संख्या प्राप्त होगी। इन सभी में 1 से लेकर 25 तक हम आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या तो अपने आप लिख कर इसे याद कर लीजिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर याद नहीं होगा तो आप ट्रिक का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और हम कैसे निकालते हैं। जब तक हमें ट्रिक नहीं आता तब हम कैसे निकालते थे वर्गमूल। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या दी गई है, अगर हम कोई संख्या देखें, बड़ी संख्या लें। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 2116। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2116, इसी का आपको वर्गमूल, इसी का आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इस संख्या का वर्गमूल? पहले तो हम बेसिक तरीके से देखते हैं कि हम पहले कैसे करते आए हैं, ये पहले देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस तरीके से हम इसको निकालते हैं गुणनखंड विधि से, और एक तरीका और है इसका भाग विधि से निकालने का। तो हम दोनों तरीकों से आपको बताएंगे कैसे कैसे निकाला जाता है इसका। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें हम भाग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 के 2, ये एक नहीं कटेगा, यहाँ पे शून्य लेंगे तो एक भी आएगा, 2 5 10, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से इसे हम काट रहे हैं तो 2 5 10 और 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, ये भी 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटने वाली है, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 6 12। अब आगे कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 1 के 3 और 3 1 के 3। ये कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। ये 2 6 12 और एक गया 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6,
ये कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा देखिएगा दोस्तों। तो ये कैसे निकलेगा, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, ये हम कर दिए थे यहाँ 2 8 16 कर दिए थे, तो यहाँ पे गलती हो गई थी दोस्तों। ये एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम कैसे काटे हैं, एक बार फिर से हम दोबारा देखते हैं इसको। 2116, फिर से इसको देखते हैं, 2 से इसको काटते हैं पहले गुणनखंड विधि से, 2 1 के 2, फिर यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाएंगे तो फिर हम उधार लेंगे, यहाँ पे बचेगा 11, 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से ये कटेगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब आगे जाएंगे तो ये 529 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली, ये कटेगी 23 से। 23 से इसे हम काटेंगे तो 23 बार जाएगी, फिर 23 से इसे काटेंगे तो हमारा 1 बार जाएगा। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं 2 का, और घनमूल में क्या होता है 3 का पेयर बनता है। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है और घनमूल में वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है और घनमूल में 3 का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो हम इधर से एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये उठाकर देखेंगे तो 2 गुणे 23, इसका आंसर हो जाएगा 46। मतलब अगर हम 46 का वर्ग कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2116। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ये जान लीजिए। जैसे क्या है, इस संख्या का जो वर्गमूल है वो 46 है और जो 46 का वर्ग है वो 2116 है। और हम किसी और संख्या पर हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम भाग विधि से देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो कोई संख्या हम लेते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 14,641, 14,641 ये हमारी एक संख्या है। हम इसका वर्ग निकालने वाले हैं, इसका वर्गमूल निकालने वाले हैं इस संख्या का। हम देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये हम देख रहे हैं कि हम विभाज्यता का नियम भी बताए हैं आगे एक वीडियो में, तो फिर उसके तरीके से हम देख लेंगे कि ये संख्या किस तरीके से कटेगी, किस संख्या से ये कटने वाली है। 2 से ये तो कटेगी नहीं, क्योंकि हमें अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही शुरुआत करनी पड़ती है काटने के लिए, तो 2 से नहीं कटने वाली है। 3 से देखते हैं क्या ये संख्या कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, 4 1 5, 6 5 11, 1 12 4 16, मतलब 3 से भी ये नहीं कटने वाली है। 4 से तो कटेगी नहीं, 5 से कटेगी नहीं, 6 से भी नहीं कटेगी और 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं। 11 से इसको देखते हैं हम। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, इसके विषम और सम स्थानों को जोड़कर देखते हैं। अगर उन दोनों जोड़ों का अंतर या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कटता हो, तभी वो 11 से पूर्णतया विभक्त होता है। तो हम देख रहे हैं 6 1 7, 7 1 8 और 4 4 8। 11 से मतलब इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है। तो 11 से इसे काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 11 11 3 बचेगा, 11 3 33, इसमें भी 3 बचेगा, 11 3 33 करेंगे तो इसमें 1 बचेगा, 11 1 के 11, मतलब 1331 आ रहा है 11 से काटने के बाद। अब ये भी संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से इसे काटेंगे तो 11 के 11, इसमें जाएगा 2, 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा, 11 के 11। अब 121 भी 11 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि 11 का वर्गमूल है वो 11 ग्रही हम 121, फिर 11 से काटेंगे 1 बार जाएगा। मतलब इधर अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2 पेयर हमारे पास निकल के आए, कौन कौन सा, एक 11 का, फिर दूसरा वो भी 11 का। तो 11 गुणे 11 मतलब 121। 121 जो है इस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, और 121 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,641। ये तो हमारा गुणनखंड विधि हुआ। हम अब जानेंगे कि भाग विधि। भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल।
भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2025 हमारे पास एक संख्या है। इसका जो है हमें वर्गमूल इसका निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम भाग विधि से इसको अब देखेंगे। गुणनखंड विधि से हम 2 उदाहरण समझ चुके हैं, अब बारी है भाग विधि से समझने की। भाग विधि से हम इसको समझेंगे। भाग विधि से कैसे निकलता है, तो हमें पता है दोस्तों कि वर्गमूल जब हमें निकालना होता है तो हम 2 का पेयर हमेशा बनाते हैं। तो 2 का पेयर हम पीछे से बनाएंगे। इसमें इधर 25 एक जोड़ा बन गया, इधर 20 बन गया। क्या होता है दोस्तों कि अभी जैसे ये संख्या 4 है तो 2 जोड़े बन गए। अगर यही संख्या 3 होती या 5 होती, विषम अंकों में होती, तो हम क्या करते, उसके लिए देख लेते हैं। अगर मान लो कोई संख्या 625 है तो इसमें के इस कंडीशन में क्या करते, हम पीछे से तब भी जोड़ा बनाते। हम पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते और बाकी के जो संख्या अकेले बच जाती उसको हम अकेले ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़ा तो हमें हमेशा पीछे से ही बनाना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान में रखना कि जिस संख्या से हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार ले जाएंगे और उतना ही नीचे प्लस करेंगे। देखते चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 4 से इसमें भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16। अब यहाँ 4 भी हम प्लस करेंगे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे 16। हम दोस्तों क्या करेंगे, जितना यहाँ पे लिखेंगे उतनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे और उतना ही इसके नीचे प्लस करेंगे। अगर 2 से यहाँ लिखते हैं, 2 से इसमें भाग करते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। अगर 3 लिखते हैं तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा और नीचे 3 प्लस किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 है जो 20 से कम है। 5 का पढ़ेंगे तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे, हम 4 ही लेंगे। 4 चौक 16, 20 में से 16 जाएगा तो इधर 4 आएगा। अब जब नीचे जो संख्या उतरेगी यहाँ पे, वो जो जोड़ा बना रहेगा दोस्तों वो पूरा उतरेगा एक साथ, जोड़े सहित अपने में। तो यहाँ पे 25 पूरा उतर जाएगा साथ में। अब इधर इसको प्लस करें, 4 4 8 हुआ। अब ऐसी संख्या यहाँ पे हम लिखें जिससे यहाँ पे उतनी ही बार जाए और इसमें गुणा करने पर, भाग करने पर ये पूरी दूरी कट जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है कि जिससे हम यहाँ पे भाग करेंगे। अब देखिए ये भाग करने का कैसे क्या तरीका है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे 5 पचे, यहाँ तो 5 तो हमारा जाएगा क्योंकि 5 अगर यहाँ पे लिए हैं तो 5 ही बार जाना है उधर। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 8 पचे 40 और 2 42। अब इधर देखिए ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब ये जो बार गया है यही हमारा क्या है दोस्तों, इस संख्या का वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल जो है क्या है, 45 है हमारा। ये है भाग विधि। एक उदाहरण और लेते हैं। दोस्तों, कोई बड़ी संख्या लेते हैं जो विषम संख्या विषम अंकों में हो, जैसे 5 अंकों में। चलो हम उसी को लेते हैं जो पहले हम गुणनखंड विधि से निकाले थे, 14,641। 14,641 को ही हम भाग विधि से निकालते हैं इसको एक बार। अब हम आपको बताए थे दोस्तों इसमें कि पेयर इसमें बनाना पड़ेगा, वो भी पीछे से बनाना पड़ेगा। इधर से एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया दोस्तों। अब इधर एक पेयर और बन गया। अब ये अकेला है तो इसे अकेले ही ले लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही हो, लेकिन पेयर हम पीछे से ही बनाना स्टार्ट करेंगे और 2 अंकों में बनाने स्टार्ट करेंगे पेयर, अगर 2 अंक हैं पास में, और बाकी के जो बच रहे हैं वो अकेले रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 में किस संख्या से भाग करें, या तो 1 से छोटा हो या तो 1 के बराबर हो। तो 1 ही वो ऐसी संख्या है, तो हम 1 से भाग करेंगे। 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे और यहाँ 1 को ही प्लस करेंगे। अब 1 के में 1 आया, अब ये कट गया।
अब जब नीचे जो संख्या उतरेगी वो जोड़े में उतरेगी, पूरा अपना जोड़ा लेकर उतरेगी। 46 उतर गई यहाँ पे। अब एक और एक को जोड़े, इधर 2 आया दोस्तों। अब हम ऐसी संख्या यहाँ पर लिखें जिससे उतनी ही बार ले जाने पर या तो 46 आ जाए या तो 46 से कुछ कम रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 बार ले जाते हैं। 2 बार ले जाएंगे तो 2 प्लस भी करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 2 बार इसलिए ले गए दोस्तों क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 44 आएगा, 22 दूनी 44। 3 बार ले जाएंगे तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार ले गए। अब यहाँ पे 6 में से 4 निकलेगा, आएगा 2। अब इधर जोड़े में उतर जाएगी संख्या, 41 पूरा उतर जाएगा। अब यहाँ पे होगा 2 2 4 और इधर 2। अब इधर देख रहे हैं 24 से इधर 241। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिख दें कि जिससे भाग करने पर ये पूरी पूरी कट जाए। अब इधर हम देख रहे हैं कि एक बार अगर हम ले जाएं यहाँ पर, तो एक बार ले जाएं तो एक यहाँ पर भी लिखना होगा। 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 241 आएगा जो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, जो 121 आया है हमारा, ये किसका वर्गमूल है? 14,641 का। तो ये हुआ भाग विधि से, गुणनखंड विधि से आपने सीखा और भाग विधि से आपने सीखा। तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा से बेसिक तरीके से सीखते आए हैं। अब हम सीखेंगे ट्रिक से। ट्रिक से कैसे इसे निकालते हैं। ट्रिक से निकालने के लिए दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्गमूल बिल्कुल बढ़िया से याद होना चाहिए, ओरल। उसे कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। एकदम जैसे ही हम सोचें कि 24 का वर्ग क्या होगा तो हम कहेंगे 576। हम कहेंगे कि 20 का क्या होगा 400। हम कहेंगे 5 का क्या होगा 25 होगा। इस तरीके से हमें ओरल याद होना चाहिए 25 तक का। बाकी का मैं बता दूंगा कि आगे कैसे ये निकाले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, ट्रिक पे निकालते हैं कि ट्रिक पे कैसे निकाला जाता है। जैसे हम एकदम छोटी संख्या से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या स्टार्ट करते हैं 3,969। हमारी एक संख्या है 3,969। ये एक संख्या है, इसी का निकालना है आप लोगों को वर्गमूल। 3,969 का निकालना है वर्गमूल। अब ये कैसे निकलेगा, जब हमें ट्रिक से निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए वर्गमूल में क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो पेयर बनता है वो 2 का बनता है। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा हमेशा पीछे से ही बनाते हैं। हम 2 का जोड़ा बनाएंगे इसका, और बाकी के जो बचा हुआ संख्या है उसको हम इधर जोड़ा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें पीछे से 2 का जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही जोड़ा बनाना पड़ेगा। आगे कितनी संख्या है उससे मुझे नहीं मतलब, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं है कितने डिजिट हैं आगे। सिर्फ हमें इसमें इस ट्रिक में क्या लेना है, पीछे की 2 अंकों को हमें एक जोड़ा बना लेना है। अब उस अंक की जो ये पहली संख्या है ये वाली, अब उसे हमें देखना है कि वो किस संख्या के वर्गमूल में लाई करता है। ठीक है, किस संख्या के वर्ग में वो लाई करता है, किस संख्या के वर्ग का लास्ट का अंक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 9 जो है वो किस में आ सकता है। 9 जो है या तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा, और 9 तब आएगा जब हम 7 का वर्ग करेंगे तब आएगा। जो ये पीछे वाली संख्या होती है दोस्तों, पीछे वाला जो अंक होता है उसे हमें 1 से लेकर 10 ही तक मिल जाता है। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में ही मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद संख्या वही रिपीट होती रहती है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 11 है, इसका भी इकाई अंक 1 है, और यहाँ पे 2 4 है तो यहाँ पे 12 का भी 4 ही है। अब यहाँ पे देखिए 2 का 4, 1 का 1, तो यहाँ पर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 6। यहाँ पर देखिए 4 का 6, 3 का 9, तो वही संख्या दोबारा रिपीट होती जा रही है यूनिट डिजिट।
ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें ये वाली कंडीशन में तो 10 तक याद रहेगा तो हमारा चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको हम एकदम शुरू से समझाते हैं दोबारा, कि सबसे पहले हमें पीछे वाली संख्या का पेयर बनाना है और उसे इससे अलग कर लेना है। आगे कितनी संख्याएं हैं उससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे इसका जो दो संख्या हम पेयर जो बनाए थे इसका हम यूनिट डिजिट देखेंगे, ये लास्ट वाली संख्या ये क्या है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये संख्या है 9। अब हम देख रहे हैं कि 9 किस संख्या के वर्ग का हिस्सा है, इकाई अंक है। तो हमने देखा कि ये 3 का है और 7 का है। या तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे तब हम 9 पाएंगे उसमें, या तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 पाएंगे हम। अब इस चीज़ को हम अभी तो हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब हमें इसे जल्दी से करना होगा, खुद अपने मन से करना होगा, सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी निकल के आता है इसका आंसर। अब हमें काम है किसका, 39 का। इसका काम ख़त्म है दोस्तों, अब 39 का काम है, 39 का। अब 39 हमें ये देखना है कि किस संख्या का जो वर्ग है उसका या तो इससे छोटा हो या बड़ा, दोनों के बीच का ये भाग होना चाहिए। ठीक है, जैसे 39 है तो 39 से हम देखेंगे कि छोटा क्या है। 39 से हम देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का 49। अब हम इधर देख रहे हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में पड़ता है 39, इन दोनों के बीच में पड़ता है हमारा 39। अब तो ये तो कन्फर्म हो गया, या तो ये 6 के पास में होगा या तो ये 7 के पास में होगा, ये तो कन्फर्म हो गया है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि 39 हम किसके लिए लेंगे, हम लेंगे 6 के लिए। क्यों? क्योंकि 7 जो है 39 से इसका जो वर्ग आ रहा है ये बड़ा है, तो हम हमेशा छोटे को लेंगे। तो चलिए, हमें तो ये पता चल गया कि इसका जो पहला डिजिट है वो आएगा 6। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे 3 होगा कि 7 होगा, इसी से हम डिसाइड कर लेंगे इसमें 3 होगा कि 7 होगा। इतने से ही हम डिसाइड कर लेंगे 3 होगा कि 7 होगा, इसी से ही हम डिसाइड कर लेंगे 6 होगा कि 7 होगा। यहाँ पे हम 6 क्यों लिए, क्योंकि जो 39 है वो 6 के जो वर्ग है उससे बड़ा है, लेकिन 7 का जो वर्ग है उससे जो है छोटा है, इसलिए हम किसको लेंगे, छोटे वाले को लेंगे। तो 6 हो गया। अब इसमें 3 और 7 में किसको हम लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 39 इसके पास में है या इसके पास में, जिसके पास में रहेगा उसी वाली संख्या को उसमें से हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि 39 किसके पास में है, 6 के पास में है। 36 और 3 39 होता है, जबकि 49 और 39 में 10 का फर्क है। इसका मतलब ये 6 के पास में है, तो हम छोटे वाले संख्या को लिखेंगे 3। हमारा आंसर हो जाएगा 63। 63 जो है 3969 का वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम दूसरे उदाहरण पर लेकर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। सात 7396, ये हमारी संख्या है 7396, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पीछे वाले का पेयर बना लेना है। हो गया। अब ये आगे कितनी संख्या है इससे मुझे नहीं मतलब, अभी पहले स्टेप में। अब हमें देखना है इसका ये अंक, यूनिट डिजिट, ये 6 जो है हम देख रहे हैं कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा वर्ग है कि उसके लास्ट में जो है
6 पड़ता है। हम देख रहे हैं कि 6 या तो 6 वाले में पड़ रहा है या तो 4 वाले में पड़ रहा है। तो 4 छोटा है इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे और 6 बड़ा है तो इसको नीचे लिखेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 में 6 पड़ता है, 6 का 36, 6 वाले में 6 पड़ता है। ठीक है, अब ये तो कन्फर्म हो गया, या तो पीछे वाला अंक 4 होगा या तो 6 होगा, कन्फर्म है। अब इसको हम देखते हैं कि ये 73 जो है, बाकी का बचा संख्या 73 बचा है, तो ये किस में होगा। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो 73 उसके बीच में हो। अब हम देख रहे हैं 73 किसके बीच में है दोस्तों, 8 के वर्ग वाले में। 8 का वर्ग करेंगे तो हम 8 × 64 और 9 का वर्ग करेंगे 9 × 9 81 होता है। अब 73 जो है 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच की संख्या है, लेकिन यहाँ पे 73 से बड़ा है 9 का वर्ग, इसलिए 9 तो कतई नहीं होगा, होगा हमारा क्या 8। चलिए हमें पहली संख्या तो पता चल गया कि इसका होगा 8। अब इसमें से 4 होगा कि 3 होगा, ये संख्या कैसे हम पता लगाएंगे, इसको हमने अभी आपको बताया है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें हम कंपेयर करेंगे 73 को कि ये 73 सबसे नज़दीक में किसके है। अगर 73 जो छोटी वाली संख्या है उसके नज़दीक में होगा तो हम छोटी वाली संख्या इसमें से लेंगे, और अगर 73 9 के नज़दीक होगा, मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक होगा, तो हम नीचे वाली अर्थात बड़ी वाली संख्या को हम लिखेंगे। अब 73 को हम देख रहे हैं 64 से, अगर इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों तो 64 से कितना ज़्यादा है 73, कितना दूर है 9 दूर है। 9 संख्या इससे दूर है। अगर इससे देख रहे हैं तो 8 ही दूर हमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा और 1 81, मतलब 8 दूर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी 1 मिनट एक गलती हुई है। तो 96, 28, 64, 9 9 81, ठीक 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 सही है। इधर 73 अगर देखेंगे 64 के इधर इसके पास में है, यहाँ से कितना दूर है 9 दूर है, और इधर से देख रहे हैं तो 8 दूर है। अब देख रहे हैं कि 8 तो छोटा है, मतलब 73 के पास 81 के पास है, तो बड़ी संख्या के पास है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। अब ये हमारा आंसर हो गया 86। 86 क्या है, इस संख्या का वर्गमूल है। इस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें 7396 प्राप्त होगा। एक संख्या और हम लेते हैं, फिर हो सकता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चार 4489, जैसे हमारे पास एक संख्या है 4489, इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। 4489 का दोस्तों वर्गमूल निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे से देखेंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे, और बाकी का आगे 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या क्या एक संख्या, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा 2 का ही पेयर बनाएंगे, और इस पेयर में जो ये लास्ट वाली संख्या है, इसको हम देखते हैं कि किस संख्या के वर्ग में ये लाई करता है। हम देख रहे हैं 9 जो है 3 का स्क्वायर करने के बाद प्राप्त होता है, और 9 जो है 7 का स्क्वायर करने के बाद प्राप्त होता है। 3 दिया 9 और 7 सते 49 का 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें बचा हमारे पास ये 2 संख्या 44। अब हम 44 को देखेंगे कि कौन सा ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके दो वर्ग हैं जिसके बीच में 44 आता है। हम यहाँ पे 44 लिख लेंगे। 44 को देखते हैं हम, एक तो हमारे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है 36 होगा, तो 36 के पास 44 होगा कि इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49। अब इधर हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये तो 44 जो है
36 से बड़ा है परंतु जो है 49 से छोटा है। इसलिए सबसे पहली संख्या जो होगी वो हमारी होगी 6, क्योंकि 44 जो है 6 के वर्ग से बड़ा है, इसलिए होगा 6। ठीक है। अब ये पीछे वाली संख्या कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये हमने बताया कि ये देखेंगे ये जो 44 है ये किस संख्या के नज़दीक है, बड़े वाले या छोटे वाले के नज़दीक है। तो हम 44 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 49, और 36 में जो है हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 44। इसका मतलब इसमें बहुत कम अंतर है, 5 का ही अंतर है। तो बड़ी वाली संख्या जो है इसके पास में है, तो बड़ी वाली संख्या इसमें से क्या है दोस्तों, 7। तो 67 क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल होगा, 4489 का वर्गमूल होगा। कितना आसान है दोस्तों इसको निकालना। देखो एक उदाहरण और लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पंद्रह 15,376। अगला हमारा 15,376। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है आपको, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान देने वाली बात कि ये 1 से लेकर 25 तक तो आपको बिल्कुल भी याद रहना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं है। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप उसको निकाल पाएंगे ओरल तरीके से। आपको कॉपी कलम उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको निकालने के लिए। ये तो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगेगा ही, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो ज़रा से भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, पेयर बनाना। पीछे से 2 अंकों का हम पेयर बना लिए। अब उसके बाद आगे कितनी संख्याएं दी हुई हैं इससे मुझे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब ये देखते हैं कि ये जो 6 है इसका ये किस में आता है। ठीक है, किस संख्या के वर्गमूल में ये लाई करता है, किस संख्या के वर्ग में ये लाई करता है। हम देख रहे हैं या तो 6 जो है 4 में आएगा या 6 जो है 6 में आएगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 है आएगा, उसका इकाई अंक होता है 6। और 6 छवक 36 करेंगे तो 36 का इकाई अंक होता है 6, इसलिए 4 और 6 होंगे। अब देखते हैं कि 153 देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का है ये 153। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें याद है तो हम देखेंगे, पहले सोचेंगे कि 11 का हो सकता है, 11 ग्रहिया में 121, 12 बरहिया में 144। तो देख रहे हैं कि 144 के आसपास में है, इसका मतलब 13 तिरहिया में जैसे हम करेंगे तो 169 हो जाएगा, हमें याद है। तो क्या होगा, हम करेंगे इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, हम अपने मन में ही कर लेंगे इसको, अभी तो सीख रहे हैं तो इसको लिखना ही पड़ेगा। 13 तिरहिया में 169, 169 बड़ा है 153 से, 144 छोटा है। तुरंत हम कहेंगे कि इसका जो पहला अंक होगा वो क्या होगा, इसका पहला अंक हो जाएगा 12। तुरंत कहेंगे इसका पहला अंक हो जाएगा 12, क्योंकि 153 से 144 छोटा है, लेकिन 13 जो है 13 का वर्ग 153 से बड़ा है। तो हमें तो मिल गया पहली संख्या 12। अब 153 देखना है 144 के पास में है या 169 के पास में है, तो हम इसको माइनस करके देख लेंगे तुरंत। 153 में से 144 माइनस करेंगे तो कौन नज़दीक होगा दोस्तों, जल्दी बताइए हमें कौन नज़दीक होगा निकाल कर। तो 144 जो होगा 153 के नज़दीक होगा। ठीक है, क्योंकि 144 में 6 जोड़ेंगे 50, 3 मतलब 5 3 8 ज़्यादा है ये। अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं तो ये 6 मतलब 10 और 16 ज़्यादा है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, इसमें 16 का अंतर है। इसका मतलब वो 153 144 के पास में है, इसका मतलब छोटे के पास में है। तो इसकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 4।
तो 124 का वर्ग करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी हमें। इसका मतलब ये हुआ 124 इस संख्या का वर्गमूल है। तो ये तरीका है आपका वर्गमूल निकालने का, ये ट्रिक है। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं, इसको जो है थोड़ा सा और हम आगे बताते हैं। ये तो आप सीख चुके होंगे। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें ये संख्या प्राप्त करनी हुई, जैसे वर्गमूल तो हम जान गए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब हम जान लेते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 25 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए, लेकिन इसी में से हम कोई संख्या उठाते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम सबसे छोटी संख्या उठाते हैं आपका 24। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अभी हमें पता है कि 576 प्राप्त होगा। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम इसको लगाएंगे, इसका प्रयोग इसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे। जैसे हम इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। हम पहले क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 चौक 16। इसका क्या हुआ, हासिल बचा 1। ठीक है, अब 2ab का मतलब हुआ 1 और 2, ये a हुआ, ये भी हुआ। 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। 16 का हुआ 16, और इसका 1 इसमें जुड़ेगा, हो जाएगा 17। बचा हासिल 1। और फिर इसका a का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें हासिल 1 बचा था 5, तो 576 हो गया। खैर सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हम इसको ऊपर नीचे करके गुणा कर लें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। या तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। एक संख्या और लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 28 का, हम कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का देखें ये b है, इसको हम b मानेंगे, इसको हम मानेंगे a। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 28 64 का 4, हासिल बचा 6। ठीक है, a और b का गुणा, फिर 2 का गुणा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ेंगे, 32 6 38 का 8, हासिल बचा 3। अब a की बारी है, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 7, मतलब 784 आएगा। ये भी तरीका है इसका निकालने का। या तो सबसे बढ़िया तरीका, अगर ये नहीं, आप ये आपको कठिन लग रहा हो, ज़्यादा हार्ड लग रही हो, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ऊपर नीचे करके जैसे हम बेसिक तरीके से गुणा करते हैं उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 5 वाली होते हैं, जो 5 होता है लास्ट में, इसके लिए एक धांसू ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम बढ़िया सा। उसमें आपको ऊपर नीचे करके गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप उसको, जिसमें 5 रहता है लास्ट में। जैसे हम कहें 5 क्या होता है, 5 का, और फिर 15 का, और 25 का, 35 का, और किसका 45 का। ठीक है, मान लो 125 का, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों तक पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्ज़ाम में। अब इधर देखिए 5 का तो हमें पता है 5 × 5 = 25 होता है। अब इधर 15 का तो हमें पता ही है, 15 15 में 225। लेकिन ये कैसे निकालते हैं इसका भी देख लीजिए। 5 × 5 = 25 तो हम पूरा लिखेंगे, और जो यहाँ पे संख्या दी रहती है इससे अपने क्रमागत जो इससे जस्ट बाद वाली संख्या आती है उसी में गुणा कर देना है। 1 दूना 2, इसको देखो 5 × 5 = 25 को पूरा लिख देंगे। अब इधर बचा है 2, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, 2 3 6, 625 हो गया। 35 का निकालना है, 35 में 5 × 5 = 25 कर दिए। अब 3 का निकालना है, तो 3 का करना है, तो 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4, तो 3 चौक 12। ठीक,
अब इधर 5 बचे 25, 25 पूरा लिखेंगे। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 5, 5 चौक 20, 2025। अब इधर 5 बचे 25 पूरा हम लिख देंगे। अब इधर बचा 12, 12 के बाद कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 13 आती है। 12 से अगर 13 में हम गुणा करेंगे, 12 3 36 और 12 1 के 12 3 15, मतलब 15,625 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो 5 वाले हैं, इसको इस तरीके से आप तुरंत 1 सेकंड के से कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आज का ये हमारा वर्गमूल का टॉपिक था जो ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। आगे आपको घनमूल का बताया जाएगा दोस्तों। घनमूल का जो चैप्टर है, घनमूल का जो टॉपिक है, वो वर्गमूल से कई गुना ज़्यादा सरल है। इसलिए ये घनमूल को थोड़ा आप बढ़िया से याद कर लीजिए, वर्गमूल को। इसके बाद घनमूल का कल हम आपको बताएंगे। घनमूल का जो है बहुत ही आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है निकालना उसको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।